Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? It's AMS High School. I hope students all of you are fine. Open your maths books. It's class 3. Lecture number 8. Page 24. Students, today we are going to discuss word problems. वर्ड का मीनिंग होता है लफ्ज़, फ़िक्रा या जुमला, और प्रॉब्लम्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मसला, सवाल। वर्ड प्रॉब्लम्स का मीनिंग हुआ ऐसे सवाल जो हमें जुमले की सूरत में दिए जाते हैं, एक पूरी इबारत की शक्ल में दिए जाते हैं, स्टेटमेंट की सूरत में। स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम उसको देख लेते हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने नीचे वाली एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। देयर आर 3,368 गर्ल्स, 3,368 लड़कियां हैं, एंड 4,231 बॉयज़, 4,231 लड़के, इन आ स्कूल, एक स्कूल में। हमें स्कूल में वो लड़के और लड़कियों की तादाद बता रहे हैं अलग-अलग। हाउ मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ आर, कितने लड़के और लड़कियां हैं, देयर ऑल टुगेदर, यानी क्या वो कह रहे हैं कि दोनों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके बताएं कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल तादाद कितनी है स्कूल में। तो सॉल्यूशन में, हल में हमारे पास है नंबर ऑफ़ गर्ल्स 3,368, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 4,231। चूँकि हमने इसका दोनों को का मजमुआ मालूम करना था तो हम इसको प्लस करेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ आ गया 7,599। सो इसलिए देर आर 7,599 गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑल टुगेदर। वहाँ पर इकट्ठे 7,599 लड़कियाँ और लड़के पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। नीचे दी गई अबारती सवालात को हमने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फरा हैड 1,655 मार्बल्स। फरा के पास 1,655 मार्बल्स मीन कैंचे, इनकी खेलने के लिए जो गोलियाँ होती हैं, कैंचे हैं। हर सिस्टर, उसकी बहन ने, गेव दिए, हर उसे 999 999 मोर मार्बल्स, मज़ीद कैंचे, यानी कि उसकी बहन ने उसे 999 और कैंचे दे दिए। हाउ मैनी मार्बल्स, कितने कैंचे, डज शी हैव नाउ, अब उसके पास हैं। उसके ख़ुद के पास पहले 1,655 मार्बल्स थे, बाद में उसकी सिस्टर ने उसे 999 मार्बल्स दिए। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि अब उसके पास जो मार्बल्स हैं, कैंचों की तादाद है, वो कितनी है। तो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे और हमारे पास टोटल मार्बल्स की तादाद आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राशिद ने पेड अदा की, ₹9,850 9,850 रुपये की रकम, इन ज़कात के तौर पर, एंड आमना ने पेड अदा की ₹6,116 6,116 रुपये की रकम। राशिद ने 9,850 रुपये की रकम ज़कात के लिए अदा की और आमना ने 6,116 रुपये की रकम ज़कात के तौर पर अदा की। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ज़कात क्या होती है। ज़कात का एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने बरकत के हैं, पाकीज़गी के हैं। ज़कात जो इंसान अदा करता है, उसके जो माल का बकिया हिस्सा होता है वो पाक हो जाता है, उसमें अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाती है। और स्टूडेंट्स, ज़कात चूँकि इस्लाम का तीसरा रुकन है और ये उन अफराद पर फ़र्ज़ है जिनके पास
इस्लाम की मुकर्रर करदा जो मालियत होती है वो 1 साल तक मौजूद रहे और ये अपनी उस मालियत में से 40वां हिस्सा इनके 2.5% गरीबों को अदा करते हैं, गरीबों को जो है वो उनमें बांटते हैं। अब वो हमसे कह रहा है कि फाइंड, मालूम करें, द टोटल अमाउंट, कुल तादाद, कुल रकम, दे बोथ, उन दोनों ने, पेड, अदा की, इन ज़कात के तौर पर। मतलब अब दोनों की हमने ज़कात की रकम निकालनी है, तो हम उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और इसका आंसर रुपीज़ में आएगा। ये यूनिट आपको नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास, अ मैन, एक आदमी ने, डोनेटेड, अतिया की, ₹8,560, 8,560 रुपये, टू अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल को, एंड और ₹8,238, 8,238 रुपये, टू अ मस्जिद, एक मस्जिद को। अब वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल अमाउंट, कुल रकम मालूम करें, ही हैड डोनेटेड, जितनी उसने अतिया के तौर पर पेश की, मदद के लिए। हम जैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो मदद के लिए जो उसने रकम डोनेट की वो उसकी टोटल अमाउंट निकालनी है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे और हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास, 7,165 एग्स, 7,165 अंडे वर प्रोड्यूस्ड, बनाए जाते हैं या पैदा किए जाते हैं, इन वन पोल्ट्री फार्म इन मुर्गी खाना, एंड और 5,922 एग्स, 5,922 अंडे वर प्रोड्यूस, पैदा किए गए या बनाए जाते हैं, इन अनदर, इनके दूसरे पोल्ट्री फार्म में। हाउ मैनी एग्स, कितने अंडे वर प्रोड्यूस, पैदा किए जाते हैं, ऑल टुगेदर, इकट्ठे। यानी कि अब दोनों पोल्ट्री फार्म्स के में जितने भी अंडे जो बनाए जाते हैं उनकी तादाद हमसे पूछ रहे हैं, तो हम उसको ऐड कर लेंगे। टोटल अंडों की हमारे पास दोनों पोल्ट्री फार्म्स के टोटल अंडों की तादाद आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 5 है, शायान सेव्ड, शायान ने अपने पास महफूज करके रखे, जमा करके रखे, 3,565, 3,565 रुपये, एंड ही सिस्टर हिबा सेव्ड, और उसकी बहन हिबा ने महफूज किए, ₹2,348, 2,348 रुपये, फ्रॉम देयर पॉकेट मनी। पॉकेट मनी होता है स्टूडेंट्स जेब खर्च, इनके जैसे डेली बच्चों को खाने के लिए पैसे मिलते हैं तो वो हमारी जेब खर्ची होती है। तो कुछ बच्चे वो तमाम पैसे फजूल नहीं करते, ज़ाया नहीं करते, उसकी फजूल खर्ची नहीं करते, उन्हें सेव कर लेते हैं। तो इसी तरह शायान और हिबा ने अपने कुछ पैसे सेव किए। अब कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट, कितनी रकम, डिड दे सेव ऑल टुगेदर, उन दोनों ने सेव की, उन दोनों ने महफूज की। तो हम इन दोनों की जो अमाउंट है उसको प्लस कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास, शहरयार एंड रून, शहरयार और रून ने कलेक्टेड, जमा किए, 5,550 रुपीज़, 5,550 रुपये, एंड 4,005 रिस्पेक्टिवली। इनके इसका मतलब शहरयार का नाम पहले है तो ये जो अमाउंट है वो शहरयार की है, और रून का नाम बाद में है तो ये जो रकम है यह रून की है। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है फ़र्दन फ़र्दन, अकेले अकेले। इनको उन दोनों ने फ़र्दन फ़र्दन इतने इतने पैसे जो हैं वो जमा किए, फ्रॉम देयर फॉर फ्लड विक्टिम्स। फ्लड विक्टिम्स होता है स्टूडेंट्स सैलाब से जो लोग मुतासिर होते हैं उनकी मदद करने के लिए, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए उन दोनों ने पैसे जमा किए। हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ मनी, रकम की कुल कितनी तादाद, डिड दे बोथ कलेक्ट, उन दोनों ने जमा की। तो मतलब दोनों की अमाउंट को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का, अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का पहला सवाल प्रैक्टिस के तौर पर नोटबुक पे करके दिखाती हूँ। उसी के को देखते हुए आपने बकिया सवाल अपनी नोटबुक पर हल करने हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम 1 थी हमारे पास, फरा हैड 1655 मार्बल्स, हर सिस्टर गेव हर 999 more marbles. How many marbles does she have now? इनके फरा के पास 1655 कैंचे थे, उसकी बहन ने उसे 999 कैंचे और दिए। अब टोटल कैंचों की तादाद हमने जो मालूम करनी है कि उसके पास अब कितने कैंचे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमने यूनिट वाली साइड से प्लस करना स्टार्ट किया। इसका यूनिट 5, 9 दोनों के ऐड किया तो 14 का 4 लगा, 1 यहाँ पर कैरी चला गया। नेक्स्ट हमारे पास टेंस का 5 और नीचे अमाउंट के टेंस का 9, इन दोनों के ऐड किया और 7 कैरी को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15 में 5 यहाँ पर लिखा गया और 1 कैरी चला गया। अब 1 कैरी 100 वाले यूनिट पर जो है 6 वाला और 9, इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। तो स्टूडेंट 16 का 6 यहाँ पर लगा, 1 हमारे पास कैरी चला गया। अब 1 कैरी 1000 प्लेस वैल्यू पर जो है और ऑलरेडी जो 1 हमारे पास अमाउंट के साथ है ये, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो मतलब टोटल उसके पास जो कैंचों की तादाद है वो है 2654। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की समझ आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, इन्हीं को देखते हुए आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है बाकी प्रॉब्लम्स की नोटबुक पर। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।